अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें पेपर नंबर 3 का भी पूरा डिटेल से सिलेबस बता दीजिए तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट का मानना है कि सर आपने जिस तरह से पेपर नंबर 1 का सिलेबस बताया पूरा डिस्कस किए हम लोगों के सामने, इसी तरह से हम लोगों को सर पेपर नंबर 2 के बारे में भी पूरा डिटेल से बता दीजिए। तो मेरे दोस्तों आप लोगों का कमेंट को देखते हुए मैंने आप लोगों के सामने जो आप लोगों का जो JWFCL की जो वैकेंसी आई है जो 1 अगस्त से अप्लाई होगी, मेरे दोस्तों इसका सिलेबस आपको पेपर नंबर 2 का मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिक्लेयर के साथ में बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखेंगे क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं मेरे दोस्तों कि आपको बुक कहां से पाए करना है। कहीं ऐसा ना हो कि दुकानदार आपको गलत बुक दे दे और उस बुक को पढ़ रहे और एग्जाम में एक भी प्रश्न ना आए, तो ऐसा बुक को बिल्कुल मार्केट से ना परचेस करे। तो ये सब सारी चीजें आज आप लोगों को एक एक करके मैं बात करने वाला हूं। और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है ना वो हमारा होता है पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 1 में तो हमारा पास मार्क्स है, पेपर नंबर 2 में तो हमारा लैंग्वेज पेपर है, पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारा पेपर नंबर 3। अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें पेपर नंबर 3 का भी पूरा डिटेल से सिलेबस बता दीजिए तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करेंगे तो मैं जरूर आप लोगों का अगला जो हमारा वीडियो होगी वो उसमें मैं बताने वाला हूं आप लोगों का पूरा पेपर नंबर 3 का सिलेबस। साथ ही साथ मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से इस पेपर के बारे में तैयारी करना है, सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं इस फॉर्म को अप्लाई करूं तो मेरा जॉब हो जाए, तो उसके लिए आपको सही डायरेक्शन होना चाहिए, सही चीजों को पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ही यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि झारखंड का कोई भी वैकेंसी आएगी या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी आएगी उस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्द उसमें क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी से आप लोग जाएं और उस क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत जल्द आप लोगों को क्लास स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हमारा क्षेत्रीय भाषा है वो इसमें आप लोगों का 22 भाषा के बारे में दिया गया है। कितने भाषा के बारे में? 22 भाषा के बारे में दिया गया है और साथ ही साथ 100 क्वेश्चन होगी, पूरा का पूरा MCQ क्वेश्चन होगा। यहां तक मैंने आप लोगों को याद रखिएगा बताया था जब मैं आपको वैकेंसी के बारे में बात किया था तब याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो इस तरह से बनती है आपका 300 मार्क्स। यस, और एक क्वेश्चन की आपको 3 मार्क्स मिलेगी। अगर एक क्वेश्चन अगर आपने गलती करते हैं तो आपको 1 मार्क्स कट जाएगी। यहां तक मैंने आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बताया था, ये भी बात आप लोगों को पता होगा। अब आते हैं सर कौन कौन सा लैंग्वेज दिया है, ये बात हम लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए लैंग्वेज आप हिंदी भी ले सकते हैं, अंग्रेजी भी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संथाली, बंगाली, मुंडारी या मुंडा, हो, खड़िया या गुडुक या उराव या कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपर्निया, उड़िया में उड़िया भाषा अगर आप जानते हो तो उड़िया भी ले सकते हैं। तो इतना सारा जो है आप लोग भाषा यहाँ पे विकल्प है, आप लोगों के पास ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी एक भाषा का हम लोग चयन करें और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करें और इसका रिजल्ट हमारे एग्जाम में बेहतर बने। तो मेरे दोस्तों मैं इसमें से आपको एक सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करूंगा। सबसे ज्यादा जो है ना स्टूडेंट्स कौन सा सब्जेक्ट लेता है, मैं अगर बात बोलूं मेरे दोस्तों तो खोटा, सबसे ज्यादा खोटा होता है। उसके बाद 2 नंबर पे आती है मेरे दोस्तों संथाली, ठीक है। लेकिन हमें लग रहा है कि इस बार 2 नंबर पे आएगी हमारा हिंदी, क्योंकि हिंदी इस बार बिल्कुल इजी दिया हुआ है। इस बार के जो सिलेबस है आप लोग का याद रखिएगा, इसमें आप लोगों का सिलेबस जो है हिंदी का बिल्कुल एकदम सिंपल है। इसमें एक बुक दिया गया है, सॉरी इसमें 2 बुक होगी। दोनों बुक को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, मैं वादा करता हूं कि उस बुक के माध्यम से आपका पेपर में क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि मैं भी एक बार एग्जाम दिया था 2016 में, इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर बुक को अगर अच्छी तरह से पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने वाला अगर आपको सही मिल जाए, दोनों चीजों के बीच में अगर कॉम्बिनेशन बैठ जाएगी, सारा क्वेश्चन जब वो बताएंगे और आप कर लेंगे तो वादा है कि 100 जो क्वेश्चन होगी 100 क्वेश्चन होगी, इनमें से आप मान के चलिए कि 95-90 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं सर पेपर नंबर 2 का पास मार्क्स क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि पेपर नंबर 2 जो हमारा है, एक एक बात को मेरे दोस्तों एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। जो पेपर नंबर 2 है इसका पास मार्क्स अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि सर इसका पास मार्क्स कितना है, तो याद रखिएगा 100 में कम से कम 30 क्वेश्चन आपको सही करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों ये बात को ध्यान रखना है, 30 मार्क्स अगर लाते हैं तो आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि मेरा जॉब हो जाएगी, गारंटी नहीं है। गारंटी क्या, 99.9% आपका जॉब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका मार्क्स जो है ना मेरिट में
मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स जो है इंक्लूडेड होती है। इसलिए इस पेपर को ज्यादा कोशिश कीजिएगा, इतना ध्यान दे, इस पेपर को इतना ध्यान दे, पेपर नंबर 2 को इतना ध्यान दे कि कम से कम 100 में से 90 प्लस मार्क्स आए, 100 में से 90 प्लस क्वेश्चन जैसा मेरा सही हो जाए। याद रखिएगा, तभी जाकर आपका मेरिट में नाम आने की संभावना होगी, क्योंकि ये पेपर नंबर 2 बहुत ही इजी होती है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अब आते हैं, मैं आपके सामने जो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी अंग्रेजी वगैरह कुछ भी दिया है, तो मैं पहले हिंदी को उठाता हूँ कि हिंदी में अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमें हिंदी लेना है, हमें लैंग्वेज पेपर में हिंदी लेना है, तो अगर हिंदी लेना चाहते हैं तो क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनते रहिएगा विस्तार पूर्वक। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके लिए आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं सर पेपर नंबर 3 का भी पूरा बेहतर तरीके से सिलेबस बता दीजिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। पहला हमारा देखिए, इसमें आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि कभी भी हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, क्लास 11 में पढ़े हैं या क्लास 12 में पढ़े हैं, कोई भी क्लास से रिलेटेड है आप याद रखिएगा, वहां पे हम लोग पढ़ते थे 2 बुक, याद रखिएगा, है ना। या तो हम बोल सकते हैं एक बुक का 2 भाग होती थी, एक गद्य खंड होता था और एक हमारा पद्य खंड होता था। मैंने बताया था एक काव्य खंड होती थी और एक गद्य खंड होता था, ये मैंने बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को बताया था। तो याद रखिएगा, बुक का नाम है क्षितिज भाग 2। बुक का नाम एकदम ध्यान से देख लेना है, मार्केट में जाना है, बुक को ध्यान से बोलना है अपना नाम कि क्षितिज भाग 2 चाहिए। आप वो आपसे क्वेश्चन करेगी कि कौन क्लास का चाहिए, 10 का चाहिए, 11 का चाहिए या 12 का चाहिए। आप कहेंगे मुझे तीनों बुक दिखाइए। क्यों? क्योंकि एक बात आपको यहां पे याद रखना है दोस्तों, यहां पे जो पहला चैप्टर मैच करेगी, चैप्टर जो मैच करेगा उसी बुक को बाय करना है। अब यहाँ पे ये डिक्लेयर जो है जीएसएससी वाला नहीं दिए हैं कि ये जो बुक है, ये जो हमारा 36 भाग है वो क्लास 10 का है या क्लास 12 का है, ये क्लियर नहीं किया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला हमारा जो चैप्टर आएगी काव्य खंड में, उधो तुम हो आती बढ़ेगी भागी, इसका राइटर सूरदास है। इस तरह से तुलसीदास, देव, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन, गिरीश कुमार माथुर, ऋतुराज, इस तरह से आपको सही तरीके से काव्य खंड का सारा चैप्टर मैच कर लेना है। इसीलिए मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, सारा चैप्टर को बेहतर तरीके से काव्य खंड में मैच कर लेना है। इसी तरह से आपको गद्य खंड में भी आपको मैच कर लेना है, ठीक है। जैसे गद्य खंड का स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, सर्वचंद दयाल सक्सेना, मन्नू भंडारी, ये सब जो है आप अच्छी तरह से गद्य खंड को भी मिला लीजिएगा। एक बुक का 2 भाग मैंने बता दिया, क्षितिज भाग 2 का, बुक नंबर 2 का जो आप लोगों का मेरे दोस्तों जो सिलेबस है, इसका 2 भाग है, गद्य खंड एक था, एक काव्य खंड था। दोनों का चैप्टर आपको अच्छी तरह से देख लेना है, मिला लेना है, उसके बाद ही आपको बुक को बाय करना है। इसके बाद आपका एक बुक आता है, दूसरा बुक कृति भाग 2। याद रखिएगा दूसरा बुक का नाम क्या है मेरे दोस्तों, तो कृति भाग 2। कृति भाग 2 में टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, ज्यादा नहीं, टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। यानी अगर मैं बात करूं, इसमें आपका 9 चैप्टर पढ़ना है, इसमें आपका 8, 9 8 17 हो गया, 17 5 22 चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना है। टोटल आपका 22 चैप्टर इसमें आपको पढ़ना है। देखिए जब भी इस बुक को खरीदने जाएंगे कृति भाग 2 का, याद रखिएगा माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, सासा साना साना हाथ जोड़ी, है ठैया झुल्ली हैरानी रो राम, मैं क्यों लिखता हूं, यह है आप लोगों का याद रखिए कृति भाग 2 का सिलेबस जो आपको यहां पे नजर आ रही है। बुक खरीदते समय मैं बार बार ये क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स यही बार बार कहते हैं मुझे बुक चाहिए, क्या कृति बुक चाहिए, ले लेते हैं, आ जाते हैं, पढ़ते हैं, बाद में पता चलता है एक भी क्वेश्चन नहीं आई, ठीक है, उसका मेहनत पानी में चला जाता है। इसलिए बुक खरीदते समय सारे चैप्टर को मिला लीजिएगा, उसके बाद खरीदेंगे। अब आते हैं मेरे दोस्तों, ये तो मुझे समझ में आ गया, सर तैयारी कहां से करें, इन सब सारी चीजों को तैयारी में फ्री में करवाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इस सब सारी चीज को मेरे से जितना हो पाएगी मैं सारा चीज आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप लोगों का यूट्यूब चैनल है उसको आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का लिंक पड़ा हुआ है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं सर हमारा अगला जो हमारा बुक पढ़ने के बाद कुछ एक्स्ट्रा की भी पढ़ना होगा। जैसे हमें क्रिया भेद पढ़ना होगा, वाक्य भेद पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, उसी बुक में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अवयव पढ़ना है, क्रिया विश्लेषण पढ़ना है, अविकारी पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, विपरीत शब्द पढ़ना है, उसके बाद हमारा जो आती है पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। ये सब भी क्वेश्चन आएगी उसी में।
उसी 100 क्वेश्चन में से यहां से भी कुछ कुछ क्वेश्चन होगी इस टॉपिक से। तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। तो यहां तक हमारे पेपर नंबर 1 को भी कोई स्टूडेंट्स नहीं देखे तो अभी तक जल्दी से देख लीजिए। पेपर 2 भी मैंने पूरा डिक्लेयर बता दिया हूं। पेपर नंबर 3 अगर आप लोग चाहते हैं सर पेपर नंबर 3 का, अगर आप चाहते हैं पेपर नंबर 3 का सर हम लोगों का सिलेबस बता दीजिए, तो ये एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों मेरे एक बात याद रखिएगा, तैयारी करने से पहले सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है। तैयारी करने से पहले सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं मेरे दोस्तों कितना ज्यादा आप लोग शेयर करते हैं और कितना जल्दी आप लोग चाहते हैं कि सर हमें पेपर नंबर 3 का भी सिलेबस बता दीजिए। मैं मिलता हूं इसी तरह से पेपर नंबर 3 के साथ।